हेलो। हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इसका हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट और साइड डिस्टेंसेस। आज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेबल दे रखी है, टेबल को याद रखना क्या है क्या नहीं है। देखो, टेरेन अगर प्लेन या फिर फ्लैट हो तो उसके लिए 0 से 10% स्लोप लेते हैं रोड के अंदर। अगर रोलिंग हो तो 10 से 25%, और अगर माउंटेनियस हो तो 25 से 60%, और स्टीप हो तो ग्रेटर देन 60%। तो ये सारे याद रखना क्या है क्या नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना टेबल का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बता रखा है कि स्पीड रेंज क्या होती है। कोई भी रोड डिज़ाइन करेंगे, हाईवे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हर रोड के लिए डिज़ाइन स्पीड देते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो एक्सप्रेस हाईवे के लिए 120 किलोमीटर पर आवर, नेशनल हाईवे के लिए प्लेन टेरेन हो तो 100 किलोमीटर पर आवर, और अगर स्टेट हाईवे हो तो 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? अगर रोड सरफेस पे व्हीकल चला रहे हैं तो अगर बाहर की साइड हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता लगे, अनकंफर्टेबल फील हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कर्व है, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कर्व। डेफिनेशन पढ़ लो कि प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इम्पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ कर्व। ठीक है, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर व्हीकल चलाएंगे तो। देखते हैं अब इसका हॉरिजॉन्टल कर्व के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है व्हीकल के ऊपर। पहला, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल, मतलब कि व्हीकल ओवर टर्न, पलट सकता है व्हीकल। दूसरा है लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल, व्हीकल स्लिप होके रोड के बाहर की साइड भी निकल सकता है, तो इसको भी पढ़ेंगे अभी आगे। और तीसरा है कंबाइंड इफेक्ट, व्हीकल पलट भी सकता है और बाहर की साइड निकल भी सकता है रोड से स्लिप होके, रोड पे से उतर जाए व्हीकल। तो ये 3 इफेक्ट आते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व के, इनको पढ़ते हैं। पहला है ओवर टर्निंग व्हीकल, ये डायग्राम। ठीक है, देखो आप आराम से समझाऊंगा नहीं मैं, आप समझ जाओगे इसको देख के। ये ए और ये बी है, जो टॉप व्यू दिखा रहा है, जो व्हीकल का टॉप व्यू है, आउटर साइड बता रखी है, इनर साइड बता रखी है, बाहर की साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है पी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है पी, और वो होता है mv² डिवाइडेड बाई आर। इनर साइड दिखा रखी है, और ये फ्रंट व्यू दिखा रखा है, अगले राइट साइड में फ्रंट व्यू दिखा रही है। इसमें व्हीकल के मिड से पी फोर्स बाहर लग रहा है एक, तो जो बाहर लग रहा है तो वो तो पी फोर्स के कारण जो मोमेंट लगेगा बाहर की साइड, वो व्हीकल को या तो ओवरटर्न करेगा या स्किड करेगा बाहर की साइड। और जो वेट लग रहा है नीचे डब्लू, ये व्हीकल को रजिस्ट करेगा इन दोनों से, स्किड होने से भी और ओवरटर्न होने से भी। ठीक है, तो ये समझ लेना आप, ये बी दोनों पहियों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ए और बी व्हीकल के पहिए हैं, दोनों व्हील्स हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, इन चीज़ों को समझ लो। क्या है पी? पी क्या है? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, mv² अपॉन आर। एम क्या है? मास ऑफ व्हीकल, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस ऑफ कर्व है, जो रोड पे कर्व बना हुआ है। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ व्हीकल, जो mg होता है। अब ये देखो, ये अच्छी बात है कि इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो ये होता है p/w, इसको आई भी बोल देते हैं, ये ध्यान रखना, आगे का आएगा। अब देखो, ये एम नॉट है, ओवर टर्निंग मोमेंट, ये p इंटू एच है। देखो ओवर टर्निंग मोमेंट, देखो डायग्राम में बाहर की साइड p फोर्स लग रहा है, इसके कारण b, अगर बाहर की साइड व्हीकल पलटेगा तो ये पूरा फोर्स बी पे आ जाएगा इसको, तो बी के अबाउट इसका मोमेंट लेंगे पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट रोड, तो एच इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पी इंटू एच हो गया। ठीक है, ऐसे ही एम आर रजिस्टिंग मूवमेंट है, वो डब्लू नीचे लग रहा है उसका, और बी के अबाउट उसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल बी पे के अबाउट, बी टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो बी के अबाउट मिड में लगेगा तो कितना हो गया, b/2। ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू b/2 ये रजिस्टिव मोमेंट हो गया। एम नोट तो उसको पलटाएगा या तो, या फिर स्किड करेगा, और एम आर है रजिस्टिव मोमेंट, वो इसको पलटने से और स्किड करने से दोनों से बचाएगा। तो देखो केस फर्स्ट, देखो क्या है, टू अवॉइड ओवर रिटर्निंग, पलटने से बचाने के लिए एम नोट बाहर का साइड जो मोमेंट लग रहा है वो रजिस्टिव मोमेंट से कम होना चाहिए, जब भी ओवर टर्न होने से बचेगा वो। तो ये ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला याद रख लेना ना, आई इज इक्वल टू इम्पैक्ट फैक्टर p/w लेस देन इक्वल टू b/2h। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये फॉर्मूला होता है, बीच में पूछेगा, काम आएगा ये। ठीक है, सेकंड केस है अनसेफ कंडीशन, मतलब कि वो ओवर टर्न कर जाए अगर व्हीकल,
तो उसके लिए आई बराबर पी अपॉन डब्ल्यू, जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बी अपॉन 2h से बड़ा होना चाहिए, जब जाके तो व्हीकल पलटेगा नहीं, तो पलटेगा नहीं, बच जाएगा वो। और तीसरा केस है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल में बराबर होता है, पलट भी सकता है, पलट भी सकता है क्या, बराबर होता है कि जो बाहर का साइड जो है, ये जो इनर साइड का जो पहिया है वो जस्ट उठता है, उससे बिल्कुल टच में रहता है केवल। अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो पलट जाएगा, और नहीं उठेगा तो सीधा चलता रहेगा। उसको क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं कि अंदर वाला पहिया जस्ट उसके टच हो रहा है सरफेस के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ नोट है, ये पढ़ लो। इफ़ देर इज नो सुपर एलिवेशन फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व, देन फॉर अ वर्टिकल नेगोशिएटिंग हॉरिजॉन्टल कर्व प्रेशर एट आउटर व्हील इज मोर देन द प्रेशर एट इनर व्हील। ठीक है, सुपर एलिवेशन क्या होता है, बाहर की साइड रोड को उठा देते हैं कर्व में, उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो अगर सुपर एलिवेशन देंगे नहीं, सुपर एलिवेशन ये हुआ कि सुपर एलिवेशन नहीं देंगे ना हॉरिजॉन्टल कर्व में, तो बाहर की साइड जो पहिया है उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा इंटरनल के मुकाबले। सेकेंड पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ ओवर टर्निंग, केस सेकेंड और केस थर्ड, जो ओवर टर्निंग वाला और क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि टोटल प्रेशर इज कैरिड बाय आउटर व्हील, आउटर व्हील के द्वारा कैरिड होता है टोटल प्रेशर, ओनली बिकॉज इनर व्हील जस्ट लास्ट द कॉन्टेक्ट विद रोड, क्योंकि आर है जो इनर साइड है वो जस्ट लास्ट कॉन्टेक्ट में रहता है रोड के। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, ड्यू टू इंक्रीजेज ऑफ प्रेशर ऑन आउटर व्हील इट इम्पार्ट मोर प्रेशर ऑन आउटर एज ऑफ पेवमेंट। ठीक है, ड्यू टू विच ऑन वन or more than one layer of pavement have compacted, which is known as ruts, and this failure is known as rutting failure। ठीक है, ये तीनों पढ़ लेना, नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ना तीनों को, सिंपल चीज़ समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल, ओवर टर्निंग पढ़ लिए, लेटरल पढ़ते हैं। लेटरल में भी वही सिस्टम है, वो कि वही ये से स्किडिंग फोर्स है पी एम से, वैसे केस ध्यान रखो आप क्या है। अगर अवॉइड करने से बचना है तो इसमें अब अवॉइड करने से बचाता कौन है, उसमें फ्रिक्शन बचाता है, उसके अंदर तो पी के कारण ओवर टर्निंग होगा, लेकिन इसमें फ्रिक्शन के कारण स्किडिंग फ्रिक्शन के कारण होती है। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कैपिटल एफ, कैपिटल एस, फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन इंटू एन, एन इसमें डब्ल्यू के बराबर, एन नॉर्मल फोर्स, डब्ल्यू वेट के बराबर, वेट ऑफ द व्हीकल के बराबर है इसका। ठीक है, केस फर्स्ट ध्यान रखना, आई बराबर पी अपॉन डब्ल्यू, लेस देन फ्रिक्शन से कम होना चाहिए तो ओवर टर्न होने से बच जाएगा। सेकंड केस है, अगर बड़ा होगा तो स्किड सॉरी ओवर टर्न के स्किड होने से बच जाएगा। अगर अनसेफ कंडीशन है तो स्किड हो जाएगा, वो पी अपॉन डब्ल्यू इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा आ जाएगा फ्रिक्शन से, और क्रिटिकल कंडीशन है तो दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट है कंबाइंड इफेक्ट, कभी कभी क्या होता है व्हीकल पलटता भी है और स्किड भी करता है, तो इससे बचने के लिए क्या कहते हैं, पी अपॉन डब्ल्यू जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बी अपॉन 2h से भी कम होना चाहिए, और लेटरल फ्रिक्शन लेटरल स्किडिंग से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तीनों पढ़ लेना एक बार, सिंपल है, ध्यान रखना इन चीज़ों को, फॉर्मूला को पढ़ लेना, जो रेड रेड से जो डार्क कर रखे ना उनको पढ़ना। ठीक है, सिंपल है बाकी। अब देखते हैं सुपर एलिवेशन क्या होता है। जब भी व्हीकल चलाते हैं किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे तो बाहर की साइड से रोड को ऊपर उठा देते हैं, वो सुपर एलिवेशन होता है, बाहर की साइड से जो रोड को उठाएंगे। अब देखते हैं कि जो रोड को उठा दिए उसको सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, जो वो उठाते हैं रोड, वो करता क्या है, दो काम करता है, एक तो कैम्बर का भी काम करता है कभी कभी तो ड्रेनेज पर्पज़ के लिए भी, और दूसरा टू सेफ द व्हीकल, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उस पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करने के लिए भी सुपर एलिवेशन देते हैं। डेफिनेशन पढ़ लो, क्रॉस स्लोप प्रोवाइडिंग टू द रोड राइजिंग आउट एज with respect to inner edge to balance the centrifugal force and to reduce tendency of vehicle to overturn is known as super elevation। ठीक है, ये नोट देख लो, ऑन सर्कुलर रोड कैम्बर इज नॉट प्रोवाइड, सर्कुलर रोड पर कैम्बर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये सुपर एलिवेशन ही कैम्बर का काम कर देता है। ठीक है, ये नोट पढ़ लेना आप। ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन है किस चीज़ के लिए है डेरिवेशन, ये कुछ फॉर्मूला निकालने के लिए डेरिवेशन, इस डेरिवेशन को आप देख लेना, मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिंपल है, समझ आ जाएगा, मैं सीधा फॉर्मूले पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीधा मैं फॉर्मूले पर चल रहा हूँ, है ना। डेरिवेशन आप देख लो, वीडियो को पॉज करके देख लेना जहाँ समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये इसको देख लें, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ बराबर पी अपॉन डब्ल्यू, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मानी बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इसको आप याद रखो बिल्कुल, उंगलियों पे रखना फॉर्मूलों को, तो इसमें फॉर्मूला याद है तो सब कुछ सिंपल है फिर तो। ठीक है, अब इसमें क्या था कि माना कि ई एफ एक से बहुत कम है, तो नीचे का डिनोमिनेटर है वो 1 माइनस ई एफ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर मान लेंगे इसको,
तो आगे चलते हैं, तो ई एफ क्या हो जाएगा, नीचे तो 1 हो गया, तो ई एफ बराबर पी अपॉन डब्ल्यू, पी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू पुट करो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एम जी होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया, ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप, ठीक है। आगे चलना यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वी इसमें क्या है मीटर पर सेकेंड में होगा, है ना, तो इसको किलोमीटर, ज़्यादातर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में देगा, तो इसको उसमें चेंज करने के लिए 0.278 से मल्टीप्लाई करके वी को उसका स्क्वायर कर देंगे, बस वी की जगह 0.278 वी रखना है, ठीक है। और नीचे जी की जगह 9.81 रख देना, पता है आपको। तो इससे निकल के आया एज पर आई आर सी के हिसाब से क्या निकल के आया, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आई के हिसाब से ये फॉर्मूला होता है ई प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर, ठीक है। ये ज़्यादा है, वी वाई किलोमीटर पर आवर में है, आर इन मीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना आप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, सारे याद रखना है ऐसे तो, एक नोटबुक में लिख लेना, फिर पढ़ते रहना उसको। देखो ये क्या कह रहा है नोट, स्पेशल केस है ये, इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुल्ली बैलेंस्ड, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हॉरिजॉन्टल कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरा बैलेंस हो रहा है सुपर एलिवेशन के कारण, तो वो सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के कारण फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ई प्लस एफ इज टू वी स्क्वायर अपन 127 आर है, वो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम वी स्क्वायर अपन 127 आर, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के ये फॉर्मूला अलग से स्पेशल केस है ये, तो ये भी याद रखना, ठीक है। आप आगे चलते हैं, मिनिमम सुपर एलिवेशन कैम्बर के बराबर होता है, बता दिया मैंने। और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ये टेबल दे रखी है, अर्बन एरिया के लिए 4% होना चाहिए, प्लेन और रोलिंग के लिए 7%, और माउंटेनियस के लिए और स्टीप के लिए 10% होना चाहिए। सुपर एलिवेशन को ई मैक्सिमम से ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नीचे रेड कलर से डार्क करके बता रखा है, ई मिनिमम सबसे कम होता है, फिर ए प्रोवाइड करते हैं ई मैक्सिमम, जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो ई मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम प्रोवाइड करेंगे सुपर एलिवेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 41, द डिजाइन स्पीड ऑफ अ ओरिजोनटल सर्कुलर कर्व हैविंग रेडियस ऑफ 100 मीटर इज 50 किलोमीटर पर आवर बाय अज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज 0.15। तो कैलकुलेट करो ए के लिए बोल रहा है कि ई रिक्वायर्ड बताओ आप, तो ई रिक्वायर्ड क्या है, फॉर्मूला आपको पता है, ई प्लस एफ इज टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, इसमें फॉर्मूला पुट कर देना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना, ऊपर दे रखी है सारी वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू गिवन है ऊपर आर वी एफ यही क्वेश्चन में दे रखी है, तो क्वेश्चन लिखा नहीं इसमें, ठीक है, आप ऐसे समझ जाना, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन निकालने के ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब फ्रिक्शन निकालना है तो उसके अंदर ई जीरो कर दो, सुपर एलिवेशन है ही नहीं, ठीक है। इसमें कह रहा है सेकंड पॉइंट में, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड, सुपर एलिवेशन नहीं है तो उसको जीरो कर दो, वापस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना आप क्वेश्चन, लास्ट में ई रिक्वायर्ड निकालो, अगर फ्रिक्शन जीरो हो तो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई रिक्वायर्ड निकाल लो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए, तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के लिए एफ जीरो हो जाएगा, तो ई बराबर वही फॉर्मूला पुट कर देना, सिंपल है, बिल्कुल पढ़ लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, मैं बोल देता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलो कुछ भी हो, गिवन ये दे रखा है जो इसमें बता रखा है आर थीटा एफ वी, ये सब कुछ दे रखा है इसमें, और कह रहा है कि फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन कितना होगा। तो सुपर स्पीड वे के लिए देखो, अगर वो सुपर स्पीड वे के लिए होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ बराबर वी स्क्वायर अपन 127 आर। ये केवल कन्वेंशनल में आ जाए तो यूज करेंगे, फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू, सिंपल सा है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपन 127 आर, क्योंकि सुपर स्पीड के लिए क्या होता है कि 1 माइनस ई एफ है, ये बहुत छोटा नहीं होता है, 1 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए सुपर स्पीड वे में ये यूज़ करते हैं, और बाकी ऑब्जेक्टिव में आए तो ये वाला यूज़ करेंगे, सीधा फॉर इनपुट वैल्यू करके और फ्रिक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। आगे है डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, अगर आ जाए कि डिज़ाइन करो सुपर एलिवेशन को तो आईआरसी के हिसाब से,
तो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्सड ट्रैफिक कंडीशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एज व्हीकल मूविंग विद डिफरेंट स्पीड। अलग अलग स्पीड से व्हीकल चलते हैं, इसलिए सुपर एलिवेशन का सुपर एलिवेशन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसमें करते क्या हैं, आईआरसी क्या सजेस्ट करता है कि आप है ना रोड को, सुपर एलिवेशन को 75% डिजाइन स्पीड से डिजाइन करो, कि व्हीकल जो भी चल रहे हो 75% डिजाइन स्पीड है उनकी एवरेज। ठीक है, और लेटरल फ्रिक्शन जीरो मान के चलो। तो डिजाइन स्पीड के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट देख लो, फटाफट देखो। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है कि उसकी सुपर एलिवेशन 75% के लिए सुपर एलिवेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, ई प्लस है बराबर वी स्क्वायर अपन 127 आर। लेकिन वी क्या है कि 75% स्पीड के लिए, तो 0.75 वी लेंगे वी की जगह। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे और फ्रिक्शन जीरो के लिए बोल ही रहा है स्टेप फर्स्ट में, तो फ्रिक्शन जीरो कर लेंगे। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर अपन 225 आर। ई आ गया, ये ई मैक्सिमम, जो भी ई मैक्सिमम है या तो देगा या फिर आपको मानना है कितना होता है 0.40 या 0.0, लेटरल के लिए कर रहे हैं तो लेटरल के लिए 0.15 होता है। ठीक है, तो 0.15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ये ई की वैल्यू। अगर ज़्यादा चली गई थी ई की इसकी वैल्यू, इफ़ ई ग्रेटर देन ई मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे और अगले स्टेप में फ्रिक्शन के लिए चेक करेंगे कि फ्रिक्शन ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो स्टेप नंबर सेकंड देखेंगे, उसके लिए 100% डिजाइन स्पीड के लिए, तो वी एफ बराबर वी स्क्वायर अपन 127 आर माइनस ई मैक्सिमम, ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये 0.15 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर 0.15 से ज़्यादा चली गई, देखो नीचे, इफ़ एफ ग्रेटर देन 0.15 देन स्टेप नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, अगर ई ग्रेटर देन ई मैक्सिमम हो गया या फिर एफ और एफ ग्रेटर देन 0.15 हो गया, देन स्पीड भी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, रोक देंगे कि इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, और रूलिंग रेडियस भी, उसकी कर्व की रेडियस भी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं दोनों में। ठीक है, तो वी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, रूट अंडर 127 आर ई मैक्सिमम प्लस 0.15, और रूलिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी है उसका रेडियस, वो कितनी है, वी स्क्वायर अपन 127 ई मैक्सिमम प्लस 0.15। तीनों स्टेपों को देख लेना, सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बता रखा है, एक क्वेश्चन को पढ़ लेना आप। ठीक है, दोनों को। ये बोला कि वी गिवन दे रखा है, वी 90 किलोमीटर पर आवर, आर 300 मीटर, ई मैक्सिमम 7%, फ्रिक्शन 0.15। ये कह रहा है कि ई निकालो और वी मैक्सिमम बताओ क्या होता है, सुपर एलिवेशन और वेलोसिटी बताओ क्या होती है, क्या होगी क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं सीधा सॉल्यूशन बता देता हूँ। सॉल्यूशन सिंपल है, आप खुद कर लोगे। ई के लिए बोल रहा है सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के लिए बोल रहा था, सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे। फॉर्मूला वी स्क्वायर अपन 225 आर। स्टेप फर्स्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो 0.12 आ गई। ये 0.07 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ई देखो, ई मैक्सिमम 7% दे रखा है, तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो उससे ज़्यादा चली गई, 0.12 तो ज़्यादा गई उससे। तो क्या करेंगे, 0.07 ई मैक्सिमम वैल्यू लेंगे और फ्रिक्शन के लिए चेक करेंगे अगले स्टेप में। तो स्टेप 2 में फ्रिक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन के लिए चेक करेंगे, वैल्यू पुट कर देना। ये 0.15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 0.15 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सेफ़ है, तो ई तो 7% सेफ़ है, मतलब ई मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7% मैक्सिमम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि वी मैक्सिमम बताओ कि रेस्ट्रिक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी होनी चाहिए इसमें। तो आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला ये है ही, देखो ये रहा वी का, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना और वैल्यूज पुट करके आंसर सिंपल है, सीधा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन में देखो ई गिवन दे रहा है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें गिवन कर रखा है वी ई मैक्सिमम एफ आर। आर रूलिंग का फॉर्मूला भी आपको पता है, जैसे वी का फॉर्मूला था ऐसे रूलिंग का फॉर्मूला भी था, उसमें पुट करना वैल्यू को आ जाएगा। ठीक है, रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज नीडेड, मतलब इतनी रेडियस बताओ कि जहाँ पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप, क्या बोल रहा है वही बोल रहा है। ठीक है, और इसकी जो आर है वो वी स्क्वायर अपन 225 ई मिनिमम, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद रख लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी गिवन दे रखा है, पढ़ लो, आर के फॉर्मूले में पुट करके, इसका गिवन दे रखा है सब कुछ, बस इसमें पुट करना है, आ जाएगा। ठीक है, आगे है अलाइनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।